आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर दोस्तों सामने आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियनिटी के लीडर, अभी हम कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स उनको छोड़िए आप, मैंने बहुत सारे क्रिश्चियनिटी पे लेक्चर लिया, आप देख सकते हैं। यहां पे पोप फ्रांसिस 88 साल के, उनका देहांत हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसा कि हमने बताया कि क्रिश्चियन वर्ल्ड के लीडर हैं ये। दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिस धर्म को फॉलो किया जाता है वो है क्रिश्चियनिटी। 240 करोड़ 2.4 बिलियन 240 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। फिर इस्लाम आता है और फिर हिंदुइज्म आता है, राइट। अब पोप फ्रांसिस 266वें पोप थे, उम्र 88 साल थी। बहुत ही शानदार रिफॉर्म लेके आए। कोई भी अगर इनके पास मुसीबत लेके जाता था, प्रॉब्लम लेके जाता था, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो करते ही थे, साथ ही साथ कहते हैं ना कि एक सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी थे ये। और बहुत ही गहरा झटका है, लेकिन अब वही है कि अमरता का वरदान कोई लेके आया नहीं है। इनके कामों को याद रखा जाएगा और भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो पोप फ्रांसिस का देहांत हुआ। वेटिकन जो कि सीट है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की सीट है, वैसे तो इटली में ही आता है, बट इटली का पार्ट नहीं, वेटिकन अलग है, इंडिपेंडेंट है। दुनिया की स्मॉलेस्ट सिटी है वेटिकन, ठीक है। अब देखिए इतिहास बहुत बड़ा है। क्रिश्चियनिटी जब आई, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, उसके बाद क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था। लेकिन बाद में जब राजाओं ने, कौन से राजा थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उनके नाम पे पिक्चर भी बनी है, उन्होंने जब क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की ना, तो क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल गया, राइट। और शुरुआत में बहुत सारे कैथोलिक चर्च जो है वो बने। फिर उसके बाद मार्टिन लूथर आए, वहां से प्रोटेस्टेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। कैथोलिक्स धर्म मतलब एक तरीके से क्रिश्चियनिटी बहुत आगे बढ़ रहा था, बट काफी कट्टरता भी बढ़ती जा रही थी, तो उसको चैलेंज करने के लिए नाम ही ना प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्टेंट्स का जन्म हुआ। आज अगर हम मूल्यता बात करें तो क्रिश्चियनिटी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड है, और भी है सेक्ट, बट अभी मैंने बताया ना हम उसमें नहीं जाते फिलहाल। तो बात हम आज पोप फ्रांसिस की करेंगे और कैसे पोप का चुनाव होता है, थोड़ा सा इसी को देखेंगे। तो देखिए इनकी तबीयत ठीक नहीं थी अगर हम पोप फ्रांसिस की बात करते हैं, और ये 266 पोप थे, है ना। 88 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ है। और पूरी दुनिया जो है, अभी जेडी वैन से मिले थे, मतलब मीटिंग्स थी इनकी। हालांकि वही मैंने बताया कि हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी, और इन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया, इन्होंने दुनिया को गाइड किया। अभी नरेंद्र मोदी की भी फोटो आई थी, इन्होंने गले लगाया था पोप फ्रांसिस को, अभी कुछ ही महीने पहले की। ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन ह्यूमिलिटी केयर एंड रिफॉर्म्स। जब से ये पोप बने इनका शानदार करियर रहा है। 2013 जो 2013 से लेकर 2025 तक इन्होंने चर्च को संभाला तो है ही, बहुत लोगों को राह दिखाई है। तो 24 मार्च पोप इनको एक अटैक आता है, ठीक है। फिर उल्टी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इनको भर्ती कराया जाता है। लेकिन हालात देखिए ठीक हुए फिर बिगड़े, ठीक हुए फिर बिगड़े, और ये लगातार ना खराब होते जा रहे थे। और 20 अप्रैल को अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आखिरी सांस ली। अब मैकेनिकल वेंटिलेटर पे थे, नॉन इन्वेजिव, 14 फरवरी से ही है। अब क्या होगा, पोप फ्रांसिस का देहांत हो गया है। पोप फ्रांसिस के बाद अब नए पोप की शुरुआत होगी। नए पोप आएंगे, चुना जाएगा उन्हें, और वो फिर इनकी तरह राह दिखाएंगे। लेकिन अभी लगभग 1 महीने तक इनका फ्यूनरल होगा। सो द डेथ ऑफ पोप फ्रांसिस जो है, उन्होंने बहुत सारे सेक्रेड टाइम प्रोसीजर जो कि वेटिकन में होते हैं, जो कि रूटेड है ट्रेडिशंस में, मतलब ये होता ही है, ये प्रथा है। जाहिर सी बात है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, ऐसे ही ये पहिया चलता है धर्म का। तो यहां पे अब दूसरे पोप के चुनने की और इनके जाने की शुरुआत हो गई है, राइट। तो मेथड्स एंड रिचुअल्स क्या क्या होंगे, हम फटाक से जरा इनको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज अनाउंसमेंट की जाएगी। अब देखिए पोप, भाई जाहिर सी बात है, ये खबर आ गई है, तो अब इनकी अनाउंसमेंट की जाएगी कि यस, जो वेटिकन ऑफिशियल्स है वो बोलेंगे यस वी हैव कंफर्म्ड दैट पोप हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेटिकन हेल्थ डिपार्टमेंट और जो कैमरलेंगो है उनके पास है। अब
इस समय जो कार्डिनल केविन जोसेफ फेरेल है, जिनकी 77 साल की एज है, उनको यह टास्क दिया जाएगा कि आप जो है इनिशियल अरेंजमेंट करें फ्यूनरल के और डेथ को कंफर्म करें। तो बस अभी कुछ ही देर में ये हो जाएगा। एक बार कंफर्मेशन हो जाता है फिर जाहिर सी बात है भाई, ये बहुत दुखद है ना, तो अब क्या लास्ट जो राइट्स हैं वो किए जाते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है। बट उससे पहले दर्शन होते हैं लोगों के लिए। लोग जो हैं, लोगों के लीडर हैं ये, तो फिर दर्शन के लिए इनको लोगों के पास लाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि लोग आके दर्शन, देखिए इनके कॉफिन में, वैसे तो पहले तो भाई पूरी बॉडी, बट अभी वो कॉफिन के अंदर ही ये अपनी ह्यूमिलिटी के लिए जाना जाते थे, ठीक है, तो कॉफिन दिखाया जाएगा, है ना, अंतिम दर्शन जो है वो कराए जाएंगे। सो द बॉडी, उनको बिल्कुल सफेद कपड़ा पहनाया जाएगा, देन जिंक लाइंड वुडन कॉफिन होगा, और उसके बाद इनको पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा, सिंबॉलिक रिचुअल होता है। फिर उसके बाद जो फिशरमैन रिंग है इनकी, ठीक है, इनको तोड़ा जाता है। ये भी सिंबॉलिक होता है, इनको तोड़ा जाता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। तो अब ये किसके पास है, कैमरलेंगो जो है वो ये करेंगे, एक स्पेशल हैमर होता है वो लाएंगे और इनकी रिंग को तोड़ेंगे ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़े। सो फॉल्स यूज होना नहीं, क्योंकि ये भाई बता रहे ना कि जो ये रिंग पहनता है अल्टीमेट अथॉरिटी वही है, पापासी, राइट, ये चीज है। सो दिस द एंड ऑफ पॉन्टिफेट, ये दिखाता है। उसके बाद होता है लंबा पीरियड ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, डेथ कंफर्मेशन, पब्लिक डिस्प्ले, देन व्हाट, सेरिमोनियल प्रिपरेशंस होती हैं। अब वेटिकन जो है, वेटिकन सिटी, 9 दिन का पीरियड ऑफ मॉर्निंग, जिसको नोवेंडियल बोला जाता है, ये रखा जाएगा। इटली जो है नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग भी डिक्लेयर कर सकता है, इटली में ही आता है बट इटली का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है वेटिकन सिटी। तो भाई क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से आया, तो इटली जो है हो सकता है कि बोल दे कि हाँ भैया हम 9 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित कर रहे हैं। अब इन 9 दिनों के अंदर अंदर मेमोरियल्स दिखाए जाएंगे जिसमें कैथोलिक्स जो हैं दे विल पे ट्रिब्यूट टू पोप फ्रांसिस। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था। तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे बड़ा इवेंट वही जो पब्लिक एग्जीबिशन होता है पोप्स बॉडी का, वो होगा। देन व्हाट विल हैपन, दिस अगला स्टेप जो है, एक फॉर्मल प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट किया जाएगा सेंट बेसिलिका चर्च में, ठीक है ना, वहां पे इनका जो इनकी बॉडी है वो ले जाई जाएगी। हजारों वर्शिपर्स, ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो आएंगे। ये सबसे बड़ा इवेंट है, पहले के जमाने में तो सबसे बड़ा होता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि धर्मगुरु, क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु जो हैं उनका देहांत हुआ है। अब इस दौरान जो है वेटिकन कौन सी स्टेट में रहेगा, द सीट इज वेकेंट, सीड वेकांते, है ना, ये चीज है। फिर ट्रांजिशनल पीरियड होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा काम हो गया, ठीक है, ये जो अंतिम संस्कार है वो हो गया। चर्च जो है इस समय सीट वेकेंट है, तो कौन देखभाल करेगा, कार्डिनल्स, ठीक है। ये कार्डिनल्स कौन होते हैं, ये पुजारी होते हैं, ठीक है ना, कार्डिनल्स, ओके। तो अब कार्डिनल्स जो हैं वो रूटीन मैटर्स को मैनेज करेंगे जब तक नए पोप को इलेक्ट नहीं किया जाए, और ये नए पोप को भी यही कार्डिनल्स, जो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स जो है ना, वो सिलेक्ट करता है। अब यहां पे क्या है, देखिए आमतौर पे लग जाता है 1 हफ्ता, पोप फ्रांसिस के केस में ये 4 से 6 दिन लगेंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो अगले 4 से 6 दिन में होगा, जो मैंने आपको बताया है। फिर 9 दिन का एडिशनल सेरेमनीज और होती हैं, तो लगभग 13 दिन आप मान लीजिए, वही जैसे हमारे 13वीं का कंसेप्ट है, वहां पे लगभग 13 दिन होगा, ठीक है ना। तो ये सेरेमनी जो है ये बहुत चर्चेज पूरे रोम में, ठीक है, पूरे इटली में, इनफैक्ट जहां जहां पे भी कैथोलिक चर्चेज हैं, ये मान के चलिए कि ये सेरेमनी जो हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। उसके बाद ब्यूरियल प्रोसेस होगा। अब जैसा कि हमने बताया अपनी ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाते थे, यहां पे 3 नेस्टेड कॉफिन होंगे, मेड अप ऑफ सिप्रस, जिंक एंड एल्म, ठीक है, ये चीज है। लेकिन पोप फ्रांसिस ही विल बी बरीड इन अ सिंगल वुडन कॉफिन, एक सिंगल वुडन कॉफिन होगा लाइंड विद जिंक, ये चीज है। अब अगला पोप कौन होगा, तो इसकी प्लानिंग जो है अब शुरू हो जाएगी। फ्यूनरल में कॉफिन को सील किया जाएगा एक व्हाइट सिल्क क्लॉथ के साथ, पूरा उड़ाया जाता है। पोप फेस पे भी एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। फिर बैग ऑफ कॉइन्स जो मिंट किए जाते हैं इनके नाम पे, वो रखे जाएंगे, ठीक है ना। अब पोप फ्रांसिस को ही विल बी बरीड इन द बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी मेजर, ओके। तो ये चीज है, पर्सनल विशेष के हिसाब से ये काम होता है। देन एक बार फ्यूनरल और ब्यूरियल पूरा कंप्लीट हो गया, लगभग 13 दिन लगेंगे,
फिर उसके बाद 15 से 20 दिन बाद, पोप्स की डेथ के बाद जो है वो एक प्रॉपर कॉन्क्लेव बुलाई जाती है। इसमें कॉलेज ऑफ कार्डिनल सिलेक्ट करते हैं कि भैया नया पोप कौन होगा। अब इसमें कौन, कार्डिनल जियोवेनी बातिस्ता जो इस समय 91 साल के हैं, ये करंट डीन है, ये हेड है कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल इलेक्टर्स होते हैं जो 80 साल की उम्र के नीचे है ना, और 120 से नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कार्डिनल्स इतना ही होगा, वही वोटिंग प्रोसेस में इलेक्ट वो पार्टिसिपेट होंगे। लेकिन अब ये तो 91 साल के हैं जो हेड हैं, तो जाहिर सी बात ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन जो है वो सिस्टीन चैपल में होगा, और आपको बता दो हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। क्यों? आपने वो मूवी देखी द डाविंची कोड, वो मूवी देखिएगा, उसमें दिखाया है अगले पोप किस तरीके से, पोप की डेथ के ऊपर ही पूरी मिस्ट्री, उस पर ही ये जो है वो किताब भी लिखी गई थी और मूवी भी बनी है, उसमें आप देखिएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ताकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो। भाई हर कोई चाहेगा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पैदा किया जाए, क्योंकि ये पोप है, ये जो बोलेंगे वो करते हैं क्रिश्चियंस, राइट। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जो डीन है वो इस कॉन्क्लेव को देखेगा। बट जैसा कि हमने बताया, बाटिस्टा जो हैं वो इस समय 80 साल के हैं, तो वो नहीं वोट कर पाएंगे। इसमें एक सब डीन आता है जो कि यंगर सीनियर कार्डिनल होता है, वो इनकी प्लेस को लेगा। मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग होती है। अब 2/3 वोट्स आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। 66% वोट आपको चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी मेजॉरिटी के लिए, अब अगर इतनी मेजॉरिटी आ गई, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो इसको बर्न कर दिया जाता है और फिर से वोटिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि स्मोक, एक चिमनी से धुआं निकलता है। अगर ब्लैक धुआं निकला तो कुछ भी नहीं, हम डिसीजन जो है वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाया है। व्हाइट धुआं निकला तो यानी कि न्यू पोप को इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, समझ लीजिए। और उसके बाद जब जो डीन ऑफ कॉलेज कार्डिनल्स हैं वो नए इलेक्टेड कैंडिडेट को चुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप पापसी को, द अथॉरिटी ऑफ पोप जिसको बोला जाता है, क्या आप अज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ। तो जैसा हमारा नामकरण बदल जाता है ना, ओरिजिनल नाम बदल जाता है, वैसे यहाँ पे आपको नया एक पेपल नेम दिया जाएगा और आपको पोजीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर सेंट पीटर बेसिलिका की बैल्कनी से ये बताते हैं कि मैं हूं, ठीक है ना। सो हेबेमस पेपम, वी हैव अ पोप, ये बताया जाता है। और लाखों लोग जो हैं दे गैदर एट द सेंट पीटर स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और वही मैंने बताया कि काफी दुखद है, बट वही है कि ये धरती का नियम है, ये कुदरत का नियम है कि हमको मरना है। वही कहते हैं कि रात है फिर दिन की भी शुरुआत होती है। बाकी भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। थैंक यू सो मच।